नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के आदेश दिए हैं। चन्नी ने आरपीएफ चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने को कहा है। बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रेल रोकने पर किसानों पर ये केस दर्ज हुए थे। इतना ही नहीं, सीएम चन्नी कोरोना महामारी से माता पिता खो चुकी लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम से इनकम लिमिट हटाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही पंजाब में अब 1 जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले चन्नी ने 2 किलोवाट बिजली बिल तक माफ करने का ऐलान किया। और धान खरीदी को लेकर किसान काफी नाराज हैं और हरियाणा में जगह जगह किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि रविवार यानी कि 3 अक्टूबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। धान की प्रक्रिया का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी है और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के लिए अर्पित रहा। आज के दिन उनके जीवन आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि देते हुए कहा है कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा है, जो देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है, जहां राजकीय प्राथमिक पाठशाला तिरखा कॉलोनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां मौके पर हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही चित्रकला में भाग लेने वाले बच्चों को परिवहन मंत्री ने सम्मानित किया है। तीसरी तस्वीर भिवानी के तोशाम की है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर स्थानीय मॉडल संस्कृति स्कूल में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में साफ सफाई की है और दोनों महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई है।
और गांधी जयंती पर अपने मिशन जागृति मंच ने जो गांधी जयंती पर जो चित्रकला रखी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन को और महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि भाई देश को आत्मनिर्भर भारत करना है, और उसके तहत सभी लोगों ने जो आत्मनिर्भर महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए अनेक योजना देश के प्रधानमंत्री ने चलाई और उसी के तहत आत्मनिर्भर भारत देश में गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और उसी कड़ी में तुसाम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं। और इससे पहले सुबह में बापकोड़ा मंडल की तरफ से धुलेड़ी में भी सरकारी स्कूल में प्रोग्राम था, इसरवाड़ के अंदर भी इसरवाड़ मंडल की तरफ से भी इसरवाड़ में प्रोग्राम था, और उसी कड़ी में ये यहाँ सरकारी गर्ल्स स्कूल तुसाम के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों महानुभावों की जयंती मनाई है। और करनाल में सीएम आवास के बाहर किसानों ने अपने धरने को खत्म कर दिया है। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में कल से धान की फसल की खरीद शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री से धान खरीद शुरू की। जितना मेहनत की, जितना संघर्ष किया, जितना त्याग किया, और उनके जीवन में एक स्वस्थता का एक बहुत महत्व था, और उस स्वस्थता को लेते हुए उन्होंने जो अछूतता की जो बीमारी थी, जो छुआछूत की जो बीमारी थी, उससे भी छुटकारा देने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।